आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को करवा चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगी। करवा चौथ की कथा या कहानी सुनने के लिए सबसे पहले हम अपने हाथ में कोई भी अनाज ले लेंगे। गेहूं, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज आप अपने हाथों में लेकर इस कथा को बड़े ही प्रेम भाव के साथ सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गाँव में साहूकार रहा करता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी अपने भाइयों की बहुत ही लाडली बहन थी। जब तक बहन खाना नहीं खाए तब तक कोई भी भाई खाना नहीं खाते थे। अब आता है करवा चौथ का दिन। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत कर लिया। उसके भाई दोपहर में घर आए तो खाने की थाली लगाकर बहन के पास ले गए। आओ बहन, खाना खाते हैं। बहन बोली, भाई आज आप लोग खाना खा लो, मेरा तो व्रत है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। ये सुनकर भाई बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। बोले, बहन तुम खाना कब खाओगी? तब बहन बोली कि भाई जब चंद्रमा निकलेंगे तब चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देकर तभी मैं खाना खाऊंगी। भाई बोले कि बहन अगर अभी चंद्रमा निकल जाएंगे तो क्या तुम अभी खाना खा लोगी? बहन बोली, हाँ भाई, अगर अभी चंद्रमा निकल जाएंगे तो मैं अर्घ देकर अभी ही खाना खा लूंगी। ये सुनकर सातों भाइयों ने योजना बनाई। कोई भाई माचिस लेकर आया तो कोई तेल लेकर आया, कोई कपड़ा लेकर आया तो कोई लकड़ी लेकर आया। सातों भाई गांव के बाहर दूर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। लकड़ी के ऊपर कपड़ा बांधा और उसमें आग जलाकर आगे छलनी लगा दी। 2 भाई भागे भागे घर आए और बहन से बोले, बहन छत पर जाकर देखो, चंद्रमा निकल गए हैं। जब साहूकार की बेटी ने छत पर जाकर देखा तो सच में ऐसा लगा जैसे चंद्रमा निकल गए हैं। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों को आवाज लगाई, भाभी जल्दी आओ, चांद निकल गए हैं, आओ चंद्रमा का पूजन करते हैं। साहूकार के बेटे की बहुओं ने कहा कि बहन जी, ये चंद्रमा आपके लिए निकले हैं, आप ही पूजा कर लो, हम तो रात को ही पूजा करेंगे। साहूकार की बेटी ने चंद्रमा का पूजन किया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही खाना खाने लगी, पहले टुकड़े में बाल आ गया, दूसरा टुकड़ा लिया तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा लिया तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि साहूकार का दामाद बहुत ज्यादा बीमार है, जल्दी बुलाया है। साहूकारनी ने जल्दी जल्दी अपनी बेटी की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही संदूक खोली, सबसे ऊपर सफेद रंग की साड़ी दिखाई दी। साहूकारनी जो भी संदूक खोले उसी में सफेद रंग की साड़ी निकले। सफेद रंग की साड़ी पहनकर ही अपनी बेटी को विदा कर दिया और चलते समय अपनी बेटी को एक सोने का टका दिया। साहूकारनी बोली, बेटा रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना, जो भी तुम्हें मिले उसी के पैर छू लेना, जो तुम्हें सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दें उसी को ये सोने का टका दे देना। साहूकार की बेटी घर से चल दी। रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छुए, लेकिन किसी ने सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब साहूकार की बेटी अपने ससुराल के घर पहुंची तो दूर से देखा कि घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। साहूकार का दामाद यानी बेटी का पति गुजर चुका था, उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए थे। साहूकार की बेटी जैसे ही घर के अंदर जाने लगी तो घर की दहलीज पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। साहूकार की बेटी ने उस लड़की के पैर छुए तो लड़की ने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। साहूकार की बेटी तो उस लड़की के पैर पकड़कर वहीं बैठ गई। लड़की ने कहा, हे दिन में चांद उगाओनी पैर छोड़, हे व्रत तोड़ने वाली पैर छोड़, हे भाइयों की लाडली बहन पैर छोड़। साहूकार की बेटी ने पैर नहीं छोड़े और बोली, हे माँ, मैं पहचान गई हूँ, आप ही करवा चौथ माता हो। हे माँ, आपने मेरा सुहाग लिया है, आप ही मेरा सुहाग वापस दोगी। हे माँ, गलती से व्रत टूट गया, मैंने जानबूझकर व्रत नहीं तोड़ा, गलती से ये सब कुछ हुआ है, कृपया आप मेरी इस गलती को क्षमा कर दें, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। साहूकार की बेटी इस तरह से विनती करने लगी। साहूकार की बेटी की विनती सुनकर करवा चौथ माता का दिल पसीज गया। करवा चौथ माता अंदर गई और अपनी उंगली से छींटे मारे। जैसे ही छींटे उसके पति पर गिरे तो वो हर हर करके उठ गया। साहूकार का दामाद जीवित हो गया था। सब लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब साहूकार की बेटी ने बताया कि करवा चौथ माता ने उसके पति को जीवन दान प्रदान किया है। जो भी महिलाएं करवा चौथ के दिन विधिवत करवा चौथ माता का व्रत और पूजन करती है, उन्हें अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। इस तरह से करवा चौथ माता ने उसके पति का जीवन दान दे दिया। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसा आपने बाद में किया वैसा सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सब पर अपनी
कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी करवा चौथ माता की व्रत कथा। और अब हम सभी सुनेंगे गणेश जी की कहानी, तो इसे भी बड़े ही प्रेम भाव के साथ सुनिएगा। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। ये बुजुर्ग महिला रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती और रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ जी की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा, कारीगर भैया आप मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोला, माँ जी जब तक हम आपके गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लें। बुजुर्ग महिला को बहुत दुख हुआ। बुढ़िया ने अपने मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये सोचकर बुजुर्ग महिला अपने घर को चली गई। अब कारीगर जब भी दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को गिराना पड़े। दोबारा से दीवार बनाए तो दोबारा भी दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को दोबारा गिराना पड़े। ऐसे ही बनाते गिराते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी घर आए। सेठ जी ने कहा कि आज कोई भी काम नहीं किया। तो कारीगर बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनती दीवार टेढ़ी हो जाती है और दीवार को गिराना पड़ता है। फिर कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा कि मुझे बुढ़िया के पास लेकर चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास लेकर गए। बुढ़िया के पास आकर सेठ जी ने कहा कि हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी सारी दीवार सीधी कर दें। गणेश जी सारी बात सुन रहे थे। गणेश जी ने सुनते ही तुरंत दीवार को सीधा कर दिया। सेठ जी ने भी बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दे दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही सबके सब काम सीधे करना, और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की वैसे ही सबकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं या चावल के दाने लिए हुए थे वह हम करवा माता को समर्पित करेंगे और थोड़े से दाने गणेश जी को समर्पित करेंगे और थोड़े से दाने जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद जो दाने बच जाएंगे वह दाने हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। आप यह दाने अपने पल्लू में बांध सकते हैं या फिर किसी कटोरी में आप ले जाकर दाने रख भी सकते हैं। शाम को जब चंद्रमा उदय होंगे तब कहानी सुने हुए ये चावल के या गेहूं के जो दाने हैं इनसे ही हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना है, तो इन दानों को आप सुरक्षित करके रख दीजिएगा। तो मेरी प्यारी माताओं और बहनों, ये थी करवा चौथ माता और गणपति जी की कहानी। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी है, मेरे सुनाने का तरीका पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। करवा माता की कृपा पाने के लिए कमेंट सेक्शन में जय करवा माता जय गणेश जी जरूर ही लिखिएगा। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपके यहाँ पर करवा चौथ की कथा या करवा चौथ की जो विधि है वो किस प्रकार से की जाती है। मैंने अपने चैनल पर पूरी विधि करके दिखाई हुई है, आपने वो वीडियो देखी है या नहीं देखी है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। आप सभी की हर मनोकामना करवा माता पूर्ण करे और आप सभी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ मैं आज्ञा चाहूंगी।